हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लाइन सेगमेंट में हम लोग आज मुख्य कंसेप्ट ले रहे हैं क्या, लाइन का। लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेकंड जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका रे के बारे में। ठीक है, तो लाइन के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि लाइन दैट मीन्स होता क्या है। ये एक लाइन है, ठीक है। इसके बारे में पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। तो देखो, एक लाइन, ये लाइन कब कहलाएगा, जब आप इसे इसके दोनों पॉइंट पे क्या रखोगे, एरो डालोगे, ठीक है, तब ये लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ छोटा छोटा। अ लाइन हैव, एक मिनट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन के पास कभी भी इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये एरो डालने का मतलब होता है कि ये कंटिन्यू कहाँ जाएगा, इन्फिनाइट तक चलता चला जाएगा, और ये भी कंटिन्यू कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए मैंने कहा कि ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, किसी तरह का इसके पास एंड पॉइंट नहीं होता है, राइट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि यहाँ A लिखा मैंने और यहाँ B लिखा मैंने, तो कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये रहा आपका लाइन और ये रहा AB। तो इसको कैसे पढ़ना कैसे है, लाइन AB, क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइन AB। बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गया कि लाइन के पास किसी तरह का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और एक चीज़ और, ये भी लिख दे रहा हूँ, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखो कि इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है कि कितना होगा, ये भी लिख दे रहा हूँ, इट। तो देखो इसमें क्या हो गया, आपका किसी तरह का कोई एंड पॉइंट नहीं है, रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ए बी अगर है तो ये एरो देना पड़ेगा मुझे, दोनों तरफ एरो होना चाहिए, तब मैं इसे लाइन बोलूँगा। तो लाइन पढ़ेंगे कैसे इसको, लाइन ए बी। क्लियर है, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड एंड पॉइंट, किसी तरह का इसमें कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है कि कहाँ इसका एंड पॉइंट है, राइट, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक है, इधर भी इन्फिनाइट तक है। तो डायरेक्शन जो है इसका एरो, दैट मीन्स कि ये इसका डायरेक्शन आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और ये एरो का मतलब है कि इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। तो ये था आपका लाइन से जुड़ा हुआ ये कंसेप्ट, बातें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, रे की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो रे देखो क्या होता है, रे का मैं यहां पे थोड़ा सा बना रहा हूं, ये आपका रहा ये आपका रहा क्या, रे। क्लियर है, तो रे में देखो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं ए, और मैंने यहां पे दे दिया बी। क्लियर है, तो इसमें देखो एक तरफ मैंने एरो बनाया है और एक तरफ जो पॉइंट है ये क्या है, इसमें एरो नहीं लगा हुआ है। क्लियर है, ये एक ऐसे ही पॉइंट है, इस पॉइंट से ये निकल के गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। पॉइंट दे रहा हूँ मैं, कंसेप्ट दे रहा हूँ कि वन एंड पॉइंट, और एक जो रहेगा ए रे हैज वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट रहेगा, ये इधर से इधर नहीं बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि इधर एरो नहीं लगा है, इसलिए आप याद रखिए कि एक एंड पॉइंट होता है कहाँ पे, रे में। और चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप लोग, रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करोगे आप, कैसे, ए बी है तो ये रहा ए बी, और ऐसे बनाना है आपको, एक तरफ ही एरो डालना है, दूसरा तरफ एरो नहीं डालना है। तो ये इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, रे ए बी। क्या पढ़ना है, रे ए बी। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लेंथ, इसमें भी इसका भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी आगे की तरफ चलता ही चला जाएगा। क्लियर है, ये भी आगे की तरफ ऐसे मूव करता ही चला जाएगा। क्लियर है, तो ये भी पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लेंथ, नॉट पॉइंट, लेंथ। क्लियर है, तो ये पॉइंट इसमें काफ़ी ज़्यादा, और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसा इसका
एंड पॉइंट होता है, राइट, और इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ एरो है तो ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये था इसके कुछ कंसेप्ट। अब बात आती है कि लाइन को देखो, लाइन अगर ऐसे भी है, लाइन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, लाइन आपका ऐसे भी हो सकता है, लाइन में बातें कर रहा हूँ, लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है, लाइन आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है, लाइन आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है ना। लाइन आपका मतलब आधा टेढ़ा तिरछा कैसे भी हो सकता है, ये बस अब स्ट्रेट लाइन को कैसे भी आप रोटेट करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से रे में भी होता है। रे आपका जरूरी नहीं है कि केवल एक इधर साइड में ही डायरेक्शन आपका बने, समझ रहे हैं बातें, ठीक है। आपका रे कुछ ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, रे आपका ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी नीचे में भी दिख सकता है, ऊपर में भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे भी दिख सकता है, आपका रे ऐसे दिख सकता है, आपका रे ऐसे दिख सकता है ना, ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, बस एक एंड पॉइंट होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये रे कहलाएगा आपका, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ आपके बुक्स में प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो हमें उसमें देखना है कि लाइन कहाँ से कहाँ तक है और रे कहाँ से कहाँ तक है, तो उस एक्टिविटी को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और भी एक्टिविटी को हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन खासकर आपको लाइन और रे के बारे में ये जो कंसेप्ट मैं बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं उस एक्टिविटी की। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक्टिविटी 1 आपके चैप्टर 3 लाइन सेगमेंट से मैंने लिया है, राइट, जहाँ पे हमें करना क्या है, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रेट लाइन एंड रे। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, और किसका, रे का, जिसका कंसेप्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा है इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर बना हुआ है 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब नीचे में लिखा हुआ राइट अबाउट द फिगर एज यू आइडेंटिफाई देम, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक तरफ हम लोग यहाँ बना लेते हैं फिगर, ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया फिगर नंबर 1, ठीक है, ये कर देते हैं फिगर नंबर 2 और इसको कर देते हैं फिगर नंबर 3, ठीक है। तो चलो देखो फिगर नंबर 1 पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं लाइन, क्लियर है, यहाँ पे लिख देते हैं लाइन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं रे, ठीक है। हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। 1, 2 कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। 3 फिगर हैं हमारे पास, देखो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 के लिए, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ कि ये लाइन पूरा कहाँ से कहाँ काउंट करोगे, लाइन किसे बोलोगे, सी से लेके डी तक बोलोगे या फिर सी से लेके ओ तक बोलोगे। ओ पे क्या है, देखो तो लाइन किसे बोलोगे, आपको तो पता है कि दोनों तरफ एरो होना चाहिए तभी हम लोग लाइन बोल सकते हैं। तो क्या होगा, सी डी, तो क्या लिखोगे, पहला फिगर में लाइन क्या होगा, सी डी, क्लियर है। और पहला फिगर में और भी कहीं लाइन दिख रहा है, ए बी एक लाइन दिख रहा है, ए से बी तक, बी तक कॉमा दे करके ए बी, बातें समझ में आई। और लाइन को दिखाने के लिए आप ऊपर में ऐसे बनाएंगे, ए बी के ऊपर में, बातें समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अब चलो रे में मुझे बताओ कि रे कौन कौन सा होगा। रे में आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन होगा रे। इसी फिगर में, पहले फिगर में हूं, पहला फिगर में है, अभी बातें हो रही हैं, तो देखो कौन कौन होगा। देखो ये ओ, यहाँ इस पॉइंट का नाम दिया है ओ, तो यहाँ से ओ सी, ओ बी, ओ डी, ओ ए, समझ में आ रहे हैं आपको। एक एंड पॉइंट और एक क्या, एक पे एरो लगा होना चाहिए, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। तो कितने हो गए, 1, 2, 3 और यहाँ से यहाँ 4 हो गए। तो नाम कैसे देना है, ओ सी, तो कैसे रे, ऐसे रे का बनाएंगे, रे ओ सी कॉमा, फिर रे ओ बी, क्लियर है, कॉमा, अगला फिर क्या बनाएंगे, रे ओ डी, तो ये रहा रे ओ डी, कॉमा, यहां देखो ओ ए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, ओ एक्स, ओ वाई, तो यहाँ पे देखो कोई लाइन ऐसा मिल रहा है क्या, यहाँ ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब लाइन इसमें है ही नहीं, इसमें नील रहेगा, कुछ नहीं होगा,
क्लियर है? इसमें नील लिखेंगे, NIL, नील मतलब कुछ भी नहीं। लाइन मेरा सेकंड नंबर फिगर में लाइन है ही नहीं, तो क्या है यहाँ पे? केवल रे है। देखो OX, एक ठो एरो बना है, यहाँ भी एक ठो एरो बना है, क्लियर है? दूसरा कोई एरो तो नहीं बना है, तो दो केवल क्या है? रे ही है। तो क्या क्या लिखेंगे? ये देखो रे, कैसे? OX, देखो OX, तो पढ़ेंगे कैसे? रे OX, कॉमा रे OY, बातें समझ में आई? ठीक है, अब तीसरे फिगर की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो AB क्या है? AB एक लाइन है और CD क्या है? एक लाइन है। रे का इसमें कोई चांस ही नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो है। तो क्या हो गया? 3 में, फिगर नंबर 3 में क्या हो गया? ये रहा लाइन का सिंबल, दोनों तरफ एरो बनाना है और लिखना है AB, कॉमा देके फिर क्या लिखना है? CD। समझ में आया? और यहाँ पे इस वाले में क्या हो जाएगा? नील, कुछ नहीं है। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट था आपका किसका? लाइन सेगमेंट में आपको पहचान करना था कि स्ट्रेट लाइन, और आपको क्या पहचान करना था? किसको? स्ट्रेट लाइन को, और रे को पहचान करना था। रे दैट मीन्स किरण होता है। क्लियर? तो देखो एक और कंसेप्ट मैं देता हूं, क्या होता है कि लाइन में कंसेप्ट जो अभी मैं बोर्ड पे लिखा था, अभी मिटा दिया मैं, तो उसमें लिख लेना कि जो लाइन होता है, लाइन वाले में वो 2 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में मूव करता है। एक तो देखो ये किधर उस डायरेक्शन में देख रहा है, और ये किस डायरेक्शन में देख रहा है? इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना? तो लाइन के पास अलाइन लिख लेना, इस पॉइंट को अपना वहां पे, है ना? जो भी बोर्ड पे मैं करवा रहा हूं उसको आप कॉपी में बनाना, ठीक है? ए लाइन हैज 2 डायरेक्शन, लाइन हैज 2 डायरेक्शन, लेकिन रे में लिखना इसको, इस पॉइंट को रे में लिखना आप, जो रे का पॉइंट मैं बनाया था, ठीक है? ए रे हैज 1 डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन होता है इसको में, क्लियर है? 1 डायरेक्शन होते हैं। तो 2 डायरेक्शन क्यों हुए? क्योंकि 2 एरो है लाइन में, इसलिए, है ना? रे में क्या होता है? 1 एरो होता है, इसलिए 1 डायरेक्शन। समझ में आ चुका? ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट एक्टिविटी 1 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, कि रे को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें, और लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ आपने देखा, ये चीज़ बहुत ध्यान से सीख लेना कि जब भी आपको लाइन लिखना होगा तो ऐसे दोनों तरफ एरो बना के नीचे में AB डालना। बातें समझ में आई? ठीक है, रे लिखना होगा तो देखो रे के लिए मैं एक एरो बनाया हूँ, एक ही तरफ तीर बना हुआ है ना? ठीक है, तो ध्यान से ये सब चीज़ देख लेना। ठीक है, तो ये था एक्टिविटी 1। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिविटी 2 पे। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक्टिविटी 2 को लिया है यहाँ पे, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे। यू आर गिवन 2 पॉइंट्स बिलो, 2 पॉइंट दिया है नीचे में, ये 2P और Q दिख रहा है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रू पासिंग थ्रू पॉइंट P। कह रहा है कि आपको पहला क्वेश्चन इसने एराइज किया कि P से कितना स्ट्रेट लाइन पास होगा, ड्रू देम। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रू फ्रॉम पॉइंट Q, Q से कितना स्ट्रेट लाइन पास होगा, ड्रू सच लाइन। कुछ लाइन आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम लोग ये कंसेप्ट को देखते हैं कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रू पासिंग थ्रू पॉइंट P। ठीक है, देखो इस P पॉइंट से ये क्या है, ये जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, बिल्कुल यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है Q। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस P पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे निकल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और यहाँ ऐसे भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्लियर है। यहाँ से भी ऐसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। बस इस क्वेश्चन क्या बोला है कि इस पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन आपका वो हो सकता है, जा सकता है, पास हो सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखो आप ऐसे भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, आप ऐसे भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप देख रहे हो कि ऐसे करते करते क्या होगा कि कंप्लीट ये अनगिनत हो जाएगा।
बातें समझ में आ रही हैं? दैट मीन्स कि एक पॉइंट से, कहना जो चाह रहा हूं उसको सुनो आप, समझो। एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि अनंत, है ना, काउंटलेस, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, उतने स्ट्रेट लाइन बनेंगे। बातें समझ में आई? ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया सर। ओके, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रू फ्रॉम पॉइंट क्यू? बोल रहे कि क्यू पॉइंट से, क्यू, अब इस पॉइंट से बोल रहे, इस क्यू पॉइंट से भी कितने स्ट्रेट लाइन आपके बनेंगे? देखो जरा, सेम थिंग यहां भी वही अप्लाई होगा। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स क्या, यहां से यहां तक 2 एरो होने चाहिए। अभी कंसेप्ट आपने देखा है। क्लियर? ये सब स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे ऐसे में तो। क्लियर है? बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं हम लोग, जिसको अनगिनत, है ना, अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट। तो यहां पे देखो, अब कुछ क्वेश्चंस यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैन यू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी से, कह रहा है कि पी पॉइंट से जितने भी लाइन गुजरे हैं, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो? काउंट कर सकते हैं, है ना? तो क्या होगा, हम लोग काउंट कर सकते हैं? इतना लाइन गुजरेगा, इतना लाइन गुजर सकता है बेटा, इतने लाइन गुजर सकते हैं कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पे हम लोग इस सवाल का जवाब देंगे नो, है ना, वी कैन नॉट काउंट। क्लियर है? इसका ये क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, क्योंकि आप भी देख रहे हो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सेकंड नंबर, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू? क्यू से जितने भी स्ट्रेट लाइन बने हैं, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? तो इसमें भी क्या होगा, आपका जवाब होगा, इसमें भी जवाब होगा नो, वी कैन नॉट काउंट। हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन यू ड्रू पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू? कह रहा है कि पी और क्यू से कितना लाइन पास होगा। ये दोनों पॉइंट आने चाहिए, है ना, दोनों पॉइंट से छू के गुजरने चाहिए। तो आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूं कि जब 2 पॉइंट आपका दिया रहे और बोले कि इससे, इन दोनों पॉइंट से कितने लाइन होके गुजरेंगे, तो आप याद रखना कि एक ही ठो गुजरेगा। बातें समझ में आई? एक बस सिंगल, समझ में आया? तो याद रखना कि 2 पॉइंट से एक सिंगल लाइन गुजर सकता है, कोई दूसरा और नहीं गुजर सकता है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट दैट मीन्स क्या बेटा, देखो पॉइंट का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। ये देखो, मैं एक ऐसे छोटा सा कर दिया, ये हल्का सा आपको पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, ये भी एक पॉइंट ही है। मैं थोड़ा सा अब इसको ऐसे से करके बना दे रहा हूं, तो ये थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको कि देखो पॉइंट है। पॉइंट मतलब क्या होता है? पॉइंट दैट मीन्स क्या हो गया, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, है ना तो लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, कुछ उसमें ना हो, उसी को आप क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलते हैं आप। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 पॉइंट मैंने दे दिए, देखो 2 पॉइंट मैंने दे दिए, और इससे कितने स्ट्रेट लाइन पास होंगे, तो याद रखना 1। 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, लेकिन 1 पॉइंट से, लेकिन 1 पॉइंट से अनगिनत पास हो सकता है ना, लाखों करोड़ों, मतलब ये तो नहीं कह सकता मैं, राइट, क्योंकि इनफाइनाइट दैट मीन्स कि अनंत, बहुत सारे, काउंटलेस। तो याद रखना आप ये चीज़ को, कंसेप्ट को, कि 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होगा। कह रहे हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे जवाब होगा ओनली 1, है ना, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन कैन ड्रू, है ना, कैन ड्रू थ्रू ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन ड्रू पॉइंट थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू। P और Q से केवल एक ही लाइन आप क्या कर सकते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये था एक्टिविटी 2 का
क्या कंसेप्ट। तो बस इसमें आपने क्या सीखा एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, है ना। एक पॉइंट से अनगिनत हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते, लाइन खींची जा सकती है, बट 2 पॉइंट दिया रहे तो उससे एक, बस यही था। तो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।